एक तो इस घर में और हमारा जिंदगी में पहले से ही अंधकार है और ऊपर से तुम रोशनी नहीं आने देता। जाओ किचन में, खाना रखा है। अच्छा सुनो, আমাকে 2000 रुपये दो, আমি शॉपिंग करबे। ये तो बस 1000 है। अभी इतना ही हमारे पास। तुम्हारे पास कभी पैसा होता भी है? भिखारी से शादी मनाया हम भी। रोज रोज शॉपिंग करके क्या करोगी? ठीक है, तुम जाओ। सर, पुष्पक कल से ही गायब है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि सरिता पाटिल यहाँ आती जाती रहती थी और ये पुष्पक लोगों को समाधान देता था। समाधान? हाँ सर, किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और क्या करने से ठीक होगा ये सब बताता था। मतलब बाबा का चक्कर? वैसा ही कुछ, पर ये बाबा है नहीं सर, बस अपने आप को ज्यादा ज्ञानी कहता था। मैं रूम ओनर के घर ही जा रहा हूँ एग्रीमेंट के पेपर्स के लिए। डिटेल्स मिलते ही ट्रैकिंग पे डलवा दूंगा। हाजी, हाजी ये सब क्या हो गया? पता नहीं बेटा, बाप मर गया और तू आया भी नहीं। मेरा दामोदर। आई गायब हो गई है तो बताना चाहिए था। हाजी मैं मानता हूँ रिंकी की वजह से घर छोड़कर मैं चला गया, लेकिन रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा था। सबने पराया कर दिया मुझे। पापा से आखिरी बार बात तक नहीं कर पाया। आई का कुछ पता चला? अच्छा, अमूल कैसा है? वो बिल्कुल टूट सा गया है। आप फिक्र मत करना, मैं अमूल से बात करता हूँ। देखो जितने गिले शिकवे थे वो बाबा से थे, अमूल से नहीं। और अमूल मेरा छोटा भाई है, मैं समझाऊंगा उसे। सरिता को जिसने फोन किया था पुष्पक, वो गायब। और दामोदर जिस दोस्त को मिलने गया था वो भी घर पे नहीं। सर, दामोदर का जिस रात मर्डर हुआ था उसकी अगली सुबह से प्रणय घर पे नहीं है और उसने एग्रीमेंट के लिए जो आधार कार्ड दिया था वो भी फर्जी है। अब साहब हमको कैसे पता होगा? वैसे प्रणय देखने में तो सीधा लगता था। प्रॉपर एग्रीमेंट किए होते तो पता चलता। ये चालू एग्रीमेंट के लिए कोई कुछ भी डॉक्यूमेंट दे देता है और आप लोग उसे अपना घर दे देते हो। मोरे, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है? हाँ साहब, आगे एक किराने की दुकान है, उसके पास है। एक काम करो, सर के साथ जाओ और फुटेज कलेक्ट करके लेके आओ। आप इनके साथ जाइए। मोरे, ओडिशा क्या जो सीरियल किलर है उसके पैटर्न का कुछ पता चला? कोई पैटर्न नहीं है सर, रैंडम किलिंग करता है। मर्डर के लिए चाकू यूज करता है और पैसों के लिए मारता है। मोरे, सरिता और दामोदर के पास कितना पैसा था जब दामोदर का मर्डर हुआ? सर, सरिता के पास कुछ कैश नहीं था। उसने ऑलमोस्ट 2 लाख की ज्वेलरी पहनी और दामोदर अपने पास 20-25 हजार रुपए लेकर चलता है। रोज रोज मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? तुम क्या करेगा इतना पैसे का? हम कुछ भी करेगा, तुमको क्या? और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना तो वो किचन है, उधर जाओ, चूल्हा संभालो। हमारे पास और भी बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के। क्या मतलब? आशिक है तेरा कोई? हाँ हाँ है तो दोबारा हमारे ऊपर हाथ उठाया ना तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा और तुम्हारे अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस करेगा। सर, दामोदर पाटिल नगर निगम में काम करते हैं। उनके फैमिली में 2 बेटे हैं सर। छोटा अमोल पाटिल जो कि छोटे मोटे काम करता है और फैमिली के साथ ही रहता है। इनफैक्ट वो पूरी तरीके से फैमिली पर ही डिपेंडेंट है। कुछ 3 महीने पहले उसकी वाइफ प्रीति को घर से निकाल दिया गया था। क्यों? सर, दामोदर पाटिल अपने दूसरे घर का किराया लेने गए जो कि उसी एरिया में कोई सूरज सिन्हा नाम का किराएदार था उनका। कौन आ सकता है? पापा कैसे कहेंगे? तुझे बात पे देखूंगा। तू निकल यहाँ से। साले, हमारे घर में रह के
हमारी बहू के साथ कैसे काम करता? हट गया। एक बार बच्चे के बारे में नहीं सोचा तूने? निकल जाए यहाँ से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रीति और सूरज के मूवमेंट्स को ट्रैक करो, पता करो ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ है। फैमिली में कोई और है? सर बड़ा बेटा अजीत पाटिल डॉक्टर है। 2 साल पहले वो अपनी वाइफ सुनैना और बेटी रिंकी के साथ शिवाजी नगर में शिफ्ट हो गया था। पड़ोसियों ने बताया कि 2 साल में वो अपने माँ बाप से मिलने बहुत कम ही आता था। सर अलग होने का क्या रीज़न है अभी तक वो पता नहीं चला है, ढूंढ रहे सर। और एक बात है सर, दामोदर पाटिल अपनी फैमिली पर काफ़ी रोक टोक रखते थे, यहाँ तक कि सरिता को भी परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ करने से पहले। जितना बोला उतना कर। कल के कल सुनार को जाके वापस कर देना। नहीं करूंगी। सुनैना की शादी की सालगिरह है और पिछले 2 साल से हमने उनको लिए कुछ नहीं किया है। और वैसे भी ये मैंने घर खर्च के पैसों में से बचा के लिया है, कोई अलग से खर्चा नहीं किया है। बहुत घर खर्च मिल रहा है तुझे? हाँ, बहुत घर खर्च मिल रहा है तुझे? हाँ, अब से सब बांध। ना और अजीत के लिए कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? छोड़ो मेरा। अब बस बहुत हुआ। पिछले 20 साल से मैं सहन कर रही हूँ, पर अब और नहीं। और जिन बच्चों के लिए मैंने सहन किया, तुम्हारी जिद ने उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। मेरा परिवार भी कर गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? सर दामोदर की मां कमला पाटिल को सरिता पर ही शक है। उनका कहना है कि सरिता ने कुछ किया है। होने को तो कुछ भी हो सकता है मोरे। हो सकता है इतने सालों के बाद सरिता के मन में कुछ खटका हो इसलिए उसने ऐसा कुछ किया। लेकिन एक बात हजम नहीं होती, सरिता जो पूरी फैमिली को ऐसे बांध के रखती थी, एक सपोर्ट सिस्टम थी, वो ऐसा क्यों करेगी? बात कुछ और है। एक काम करो, इनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के बारे में पता करो। 2 भाई हैं, एक गुस्से वाला बाप है। हो सकता है गुस्से में आकर बाप ने दोनों बेटों को कुछ कह दिया हो और दोनों बेटों ने मिलकर ये किया। सर ये सरिता पाटिल और दामोदर पाटिल के डिटेल कॉल रिकॉर्ड्स। ओके। सर सरिता को ये पिछले हफ्ते इस नंबर से बहुत बार कॉल किया गया है। किसका नंबर है ये? सर ये राज मात्रे का नंबर है। राज मात्रे कौन है? सर सरिता की छोटी बहू प्रीति, जिसे घर से निकाल दिया गया, उसका छोटा भाई। चल क्या रहा? हाँ करता था मैं कॉल, क्योंकि सरिता काकी और मैं हम दोनों चाहते थे कि प्रीति अमोल जीजा के पास वापस चली जाए। लेकिन सरिता पाटिल ने तो प्रीति को घर से निकाला था। उस टाइम पे वो गुस्से में थी ना साहब, और वक्त के साथ गुस्सा भी तो शांत हो जाता है ना, सही गलत की समझ आ जाती है। 5 जून को सुबह 8 बजे तू कहा था अपने दुकान पर। सोच तो लेता या पहले से सोच कर रखता था? और इतनी सुबह 8 बजे दुकान खोल देता तू? मैं रोज सुबह 8 बजे दुकान खोलता हूँ। दुकान में CCTV है, चाहिए तो देख लीजिए। सर जिस दिन सरिता पाटिल गायब हुई थी, उसकी बहू प्रीति के भाई राज मात्रे की फोन लोकेशन भी वही टेंपल है जहाँ पे पाटिल परिवार गया था। ये क्या चल रहा है आप लोग का? क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ था मैं मंदिर में रोज जाता हूँ, उसमें क्या है? उस दिन भी गया था। दुकान के CCTV का फुटेज भेज देता हूँ, फिर आप देख लेना। 7:30 को मंदिर में था और 7:55 को ऑफिस में। मुझे नहीं पता कुछ भी। हाँ मुझे कोई ज्यादा दुख नहीं है उन लोगों के लिए। आई बाबा दोनों के वजह से मैं अपने बेटे से दूर हूँ, लेकिन क्राइम करके जेल नहीं जाना, मुझे अपने बेटे के पास रहना है। रही बात राज भैया की, तो मुझे कुछ नहीं पता कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं। और मैं सरिता काकी के साथ क्यों कुछ करूंगा? मैंने आपको पहले भी बोला था, क्यों मेरे साइड में थी तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता साहब। और सासू माँ के रहने से भी आसान हो गया था मेरे लिए सब कुछ। इनफैक्ट वो मेरी साइड थी। डिवोर्स दे दे अमोल को। ऐसे 2 नाव की सवारी औरत का घर परिवार और जिंदगी दोनों बर्बाद कर देती है। लेकिन आप तो चाहती ही थी ना कि मैं रास्ते से हट जाऊं और सोनू आप लोगों के साथ रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को वापस लेके रहूंगी। आखिर इन दोनों में से झूठ कौन बोला? सर मैंने ससुर जी को कभी रात में कॉल नहीं किया। कुछ भी मत बोलिए आप लोग, झूठ है ये सब। ऑल डिटेल्स झूठ नहीं बोलते मैडम। प्रगति ले चलो इन्हें। सर अरे अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अजीत ये लोग क्या बोल रहे हैं कि मैं ससुर जी से रात में बात कर दी थी। तुम बाबा से रात को क्यों बात करती? अजीत आप यकीन मानिए मेरा, मैं बाबा से रात में नहीं बात करती थी। डिटेल्स बता। ये देख
ये चलिए हमारे साथ थाने, वहीं पर पूछताछ होगी। लेके चलो इन्हें। सर रुको। आंटी, मम्मी को मत लेके जाइए। रात को मम्मी के फोन से दादा को कॉल मैं करती थी। और दादू तुमसे अच्छे से बात करते थे? हाँ। आप रिंकी को अंदर लेके जाइए। आपके बाबा अपनी वसीयत बनवाने वाले थे, उनके लॉयर से भी बात हुई हमारी। तो ये कि आपको बखूबी पता था कि वसीयत में आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। आपको थोड़ी पता था कि दामोदर जी रिंकी से कितना प्यार करते थे। इसीलिए प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने मर्डर कर दिया। सर, मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छा कमा लेता। रहा सवाल प्रॉपर्टी का, तो अमोल पूरी प्रॉपर्टी ले सकता है। वैसे भी उसकी कमाई कुछ खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी का सहारा उसे भी मिलेगा और उसके बेटे को भी। बच्चों, देखो मैं तुम लोगों के लिए क्या लेके आई हूँ। कपड़े। चलो दिखाती हूँ। और रिंकी बेटा, तुम्हारे हैलोवीन पार्टी के लिए नया मास्क। वाओ। अरे तुम तो शाम में आने वाला था ना, जल्दी आ गया। हेलो, तुम्हारे लिए। वाह, कितना शानदार है ये तुम हमारे लिए लाया? चलो चलता हूँ मैं। अरे हटो, ऐसे मुंह क्यों फुला रहा है? वैसे तुम जल्दी आ गया है तो ऐसा करो, किचन में जाओ और खाना गरम करो, हम आते हैं। ओके सर, प्रणय का फोटो आ गया है, पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दिया है। पुष्पक के बारे में पता चला, जिसने सरिता को फोन किया था? नहीं सर, प्रणय के आधार कार्ड पर कोलकाता का एड्रेस है। वहाँ की पुलिस से मेरी बात हुई, वो लोग एड्रेस की डिटेल्स निकालकर मुझे थोड़ी देर में भेजने वाले हैं। सर, दामोदर और सरिता की क्राइम लोकेशन के पास का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये दामोदर के घर से थोड़ी ही दूर का फुटेज है। ये देखिए, यहाँ पे दामोदर निकले और जस्ट उनके पीछे ये बंदा। एक मिनट श्रद्धा, पॉज करो। अपना शूज की तरफ जूम करो, वहाँ हील की तरफ। वो हील्स देख रहे हो? अलग अलग नहीं लग रहे? ऐसा लगता है जैसे अलग से बिठवाया गया है। जूम आउट करो। और विग भी पहनी हुई है इससे, और मास्क। एक काम करो, इसके पूरे गेटअप के बारे में पता करो। इसने ये विग, ये मास्क, ये शूज कहाँ से लिए? सर, कोलकाता पुलिस से अपडेट आया है। उन्होंने ये फोटो भेजी है। प्रणय के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है, वहाँ ये बंदा रहता है, प्रदीप बनर्जी। ये प्रदीप का प्रणय से क्या लेना